तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब आप लोग यहाँ से आप निकलेंगे तो 10-10, 15-15 लोग ही जाएं, लेकिन आप अपने आप से नहीं जाएंगे, मेरी टीम आपको एस्कॉर्ट करेगी। यहाँ पर आप लोग बैठिए, चाय कॉफ़ी लीजिए। 10-15 लोगों को एक साथ अपनी अपनी टीम के साथ अगर आना है तो अपनी 10-15 लोगों की जो भी टीम है उसके साथ आप लोग मेरे साथ उस ऑफिस में चले। वहाँ पर एक टीम का प्रेजेंटेशन है, तो प्लीज़ ज़्यादा आवाज़ ना करें। मैं आपको वो ऑफिस दिखाती हूँ, सागर सर का कैबिन दिखाती हूँ, वहाँ पे आप फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। उसके बाद आप फिर यहाँ आइए, अपना अपना लगेज लीजिए और फिर पूरी तरह को हम गेट तक एस्कॉर्ट करेंगे, ठीक है। प्लीज़ शांति बनाए रखिएगा, बहुत हड़बड़ाहट ना करिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट है। हर चीज़ हमको यहाँ पर बहुत नाप तोड़ के करनी पड़ती है। आवाज़ हो गया, बाहर का आना जाना हो गया, हर चीज़, ठीक है। हम जिस फ्लोर पे हैं 46 फ्लोर, ये प्रीमियम फ्लोर है। तो इसके ऊपर के जो 3 फ्लोर्स हैं ये प्रीमियम प्रॉपर्टी है। अब प्रीमियम प्रॉपर्टी इस वजह से भी है कि यहाँ का जितना भी क्राउड है इस फ्लोर से लेकर ऊपर तक का, वो सारे ही जितने भी टेनेंट्स हैं, ऑक्यूपेंट्स हैं, वो सारे ही हाई प्रोफाइल कंपनीज हैं और लोग हैं। जैसे 48 फ्लोर पे शिल्पा शेट्टी हमारी नेबर है, तो उनका रेस्टोरेंट है, तो वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन सिर्फ आपको बता रही हूँ। इस फ्लोर पे भी जो दूसरे ऑक्यूपेंट्स हैं वो लोग भी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं। हमारी भी कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है और ज़्यादा ग्रो करेगी, तो प्लीज़ थोड़ा डेकोरम डिसिप्लिन मेंटेन करिए जी। आप में से कई लोगों को शायद पता नहीं है, ऑफिशियल रिबन्स हमने लॉन्च की है आई कार्ड के लिए, क्योंकि आप सबके लिए आइडेंटिटी कार्ड हार्ड कॉपी पहनना कंपल्सरी है। ये लॉ के हिसाब से भी है और सागर सर का भी यही कहना है कि हमारे किसी भी प्रीमाइसेस में जब हमारी टीम का कोई भी मेंबर जाता है तो उनके पास आई कार्ड होना ज़रूरी है। वो यहाँ पर अवेलेबल है, 50 रुपीज़ का एक है। आप में से कोई भी जिसको भी लेना हो अपने टीम का नंबर, कितने नंबर चाहिए वो एक साथ मुझे बता दे, अपना आईडी नंबर दे दे, मैं उनको हैंड ओवर करूँगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, प्लीज़ चाय सर्व हो रही है, आप लोग को चाय वगैरह में फोटोग्राफ्स लेते वक्त बहुत ज़्यादा कांच के पास ना जाएं, क्योंकि जैसे आपको पता है हम लोग 46 फ्लोर पे हैं और ये कांच के अलावा और किसी तरह का कोई सिक्योरिटी केयर नहीं है, तो प्लीज़ अपने अपने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बाहर से। अगली बार जब भी आप आएँ तो प्रायर इंटीमेशन दीजिएगा, टीम के साथ कम्युनिकेट करिएगा और अप्रूवल के बाद आइएगा। अगली बार जब आप आएँ अपना लगेज लेके ना आएँ, इस ऑफिस में लगेज अलाउ नहीं है। आज हमने अलाउ कर दिया क्योंकि आप लोगों को शायद पता नहीं था या ध्यान में नहीं रहा, जो भी है। मैं ये समझूंगी कि शायद हमारी तरफ से मिसकम्युनिकेशन हो गई कि हम बता नहीं पाए। अगली बार लगेज लेके ना आए। 18 साल के नीचे किसी को भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। और जैसे ही आप हमारे ऑफिस से बाहर निकलते हैं, वहाँ से लेकर एग्जिट के गेट तक प्लीज़ कोई भी फोटोग्राफ्स, सेल्फी, वीडियो कुछ ना बनाएं, क्योंकि कोहिनूर की टीम जो नीचे डिप्लॉयड है, सब जगह कैमराज लगे हुए हैं, CCTV सब जगह है। किसी ने भी अगर आपको नोटिस किया तो वो आपका मोबाइल जब्त कर देंगे और फिर वो वापस नहीं देंगे। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, आप लोगों में से अगर चाय कॉफ़ी हो गई है तो पीछे के 10 लोग मेरे साथ आ सकते हैं। आप अपनी टीम के साथ भी बैठिए तो आप लोगों को आने के लिए भी अच्छा पड़ेगा। प्लस यहाँ पर बस जोर से बात करते हैं, हाँ, और वहाँ पर जब आएंगे तो शांति रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एक सीनियर लीडर अपनी टीम का प्लान ले रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। उनका सेमिनार यहाँ चल रहा था जो हमें बंद करवाना पड़ा प्रेजेंट के लिए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी सागर सर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से यही है। जब आप लोग ट्रैवल करके आते हैं तो हमें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना होता है, क्योंकि आप इतना ट्रैवल करके आए हैं, इसलिए वो बंद कर तो वहाँ ले रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग आवाज़ मैडम एक मिनट 46માં માળે સાહેબનો સાંભળવાનો લાભ લઈએ। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। આપણો અવાજ આવે છે? પૈસા આવે ને એટલે પૈસા અવાજ ઓટોમેટિક આવે ના નીકળતો હોય ને એનો નીકળવા માંડ્યો છે, મેં જોયું છે એને ઘણા બધા લોકોનો અવાજ નીકળતો સાહેબ તમારી સફળતા 46માં માળે અમે તમારી સફળતાનું રહસ્ય જાણવા માટે બેઠા છીએ। क्या बात है? हाँ भाई सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। कैसे
स्टाइल डाला तो भाई कोई आवाज नहीं होती है और तकलीफ नहीं होती है किसी को. ओके, બેઝિકલી મારું નામ તેજેશ પંડ્યા છે. હિન્દી, હિન્દી. 5 જાન્યુઆરી હિન્દી છે. હા. આપણે બધા ગુજરાતી. પણ તોય સાહેબ હિન્દી હું કોઈ મહેમાન આવીને સ્વાગત કરું પડે. ऑनलाइन पेमेंट. ओके, तो मेरा नाम तेजेश पांडे है. मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ और 12 जनवरी 2021 को इस कंपनी के साथ जुड़ा था मैं. तब हमारा एक छोटा सा फैक्ट्री था 16,000 स्क्वायर फीट का पेनकरवाड़ा में, जो आपने किसी ने नहीं देखा है, जो हमने देखा है. और वहाँ से कारवां शुरू हुआ. लेकिन हम फैक्ट्री को देख के नहीं जुड़े थे, हम सागर जोशी साहब के विजन और मिशन के साथ जुड़े थे और प्रोडक्ट का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है उसके साथ जुड़े थे. हाँ, थोड़ा करना पड़ेगा. तो हम लोग वो मिशन और विजन के साथ जुड़े थे. मुझे इस प्रोडक्ट से डायबिटीज में 3 महीने में रिजल्ट मिला और ये रिजल्ट मिला तो ये रिपोर्ट मैंने 4 दोस्तों को दिखाई और ये 4 दोस्तों ने आज 55,000 से ज़्यादा परिवर्तन पहुंचा है. मुझे कितना यस ये करने का याद रखो, आपको कोई कमी इधर नहीं मिलेगा और ये एक्सपेरिमेंट आपका रहेगा हर जगह पे, बराबर. तो ये बिल्कुल सिंपल काम है. मिशन और विजन के साथ आप जुड़ जाएंगे और फोकस से, लगातार कंसिस्टेंसी से, एक्शन से काम करेंगे. बातें बहुत लोग करते हैं, वो लोग बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं कि मैं साहब 1 साल से हूँ, तो हाल क्या है? तो हाल 10 लाख नहीं है. साथ में होने से कुछ नहीं होना है, साथ में रह के एक्शन से कुछ होना है. यस, समझ आए? तो हमको लगातार हमारे रोज एक्शन से हम काम करते हैं, रोज टारगेट पे काम करते हैं कि हमको ये चाहिए तो ये करना पड़ेगा. और ये हमने किया है जब जाकर यहाँ पर पहुंचे, ऐसे नहीं पहुंचे. समझ आए? जब लोग डरते थे घर से बाहर गाड़ी निकालने के लिए, तब हमारी गाड़ी निकलती थी बाहर. लेकिन हमको ये बेनिफिट हुआ कि जब लोग डरते थे घर से निकलने के लिए, ये डर हमने, क्योंकि हमको डर था ही नहीं. क्यों नहीं था? क्योंकि हमको पता था कि प्रॉब्लम क्या है और कर कुछ रहे. हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन जाएगा नहीं तो हमारा प्रॉब्लम होना ही नहीं है, बराबर. और हमारा एक भी डेमो बिना छुए होता है कभी? हमने किया है कभी कोई बिना छुए डेमो? बराबर. तो कोविड में तो पहले बोले आप दूर रहो, छूने की बात रहने दो. और डेमो बिना छुए होता नहीं था, उसको बोला कुछ नहीं होगा, देख तू इधर. और हम घर घर लोगों के गांव तक, क्योंकि वो नहीं आ सकता तो हम जाते थे उसके वहां. समझ आए? और हम जो कॉन्फिडेंस से निकलते थे, कर्फ्यू लगने के बाद भी एक पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारी गाड़ी को रोक दे. और एक बार जिसने रोका था वो आदमी बायोट्रिम कर रहा है, बराबर. उसको बोला कि तेरे को सरकार कुछ देगी नहीं, तेरा ऑक्सीजन डाउन जाएगा, तेरे बीवी बच्चे भीख मांगेंगे, बराबर है. सरकार तो चंद पैसा देके आगे निकल जाएगी, करेगा क्या? तेरा क्या होगा भाई? बराबर है. तो बोले सच में ऐसा होता है क्या? मैं बोले खड़े हो जाओ, आपका ऑक्सीजन अभी हम करते हैं, फील करो. वो डेमो किया, उसने तुरंत 700-400 दिया. और ये मेरे साथ हुआ ऐसा नहीं है, भरत कथीरिया साहब के साथ में भी ऐसा हुआ है. उनको भी किसी ने रोका था और उन्होंने भी डेमो दिया, वो बंदा उसको पैसा दिया. तो हम कितने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, हमको हमारी प्रोडक्ट पे कितना भरोसा है, हमारी कंपनी पे कितना भरोसा है. समझ आए? उसी से रिजल्ट आता है. और हमको दूसरे के ऊपर में भरोसा रखने की जरूरत क्या है? हमको अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो सच है. यदि ये आपको कॉन्फिडेंस है तो आपको कभी भी कोई डर नहीं लगेगा, कोई फियर नहीं है और आसानी से पैसा आप इसमें अच्छा बना सकते हैं, इसमें कैरियर बना सकते हैं, अच्छा कैरियर बन सकता है. क्योंकि हमको वहां से यहाँ आने में अभी 3 साल में, अभी मुझे कुछ महीने बाकी है. 12 जनवरी 2024 को मुझे 3 साल हो गए और तकरीबन 2.5 करोड़ प्लस में ले चुका हूँ. समझ आ रहा है? ये क्योंकि वो ये 2.5 करोड़ प्लस, इसके
इसलिए बताना पड़ता है कि लोगों को पता ही नहीं था कि नेटवर्क इंडस्ट्रीज में लोग इतना पैसा कमा सकते हैं। समझ आए? कई लोगों ने कई सालों तक काम किया है, फिर 5 लाख 10 लाख नहीं हुआ एकदम। तो ये हमारी बातें हजम होने में टाइम लगता है, क्योंकि ये करोड़ों की बातें होती है। तो ये करोड़ों की बातें उसको टाइम लगेगा उसको समझने में, जिसको करना है। और इधर क्या है कि हम प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, बिजनेस प्लान बेचो ना। बाजार में बेरोजगार लोगों की कमी है क्या? सबसे हमको क्या करना चाहिए? हमको बिजनेस प्रेजेंटेशन बेचना है, प्रोडक्ट बाय, अब समझ है, बाय प्रोडक्ट है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक जरिया है, और प्रोडक्ट अपना काम जब वो जरिया को दे दोगे तो वो तो अपना काम करता ही करता है। तो बिजनेस को प्रमोट करना है। हमने ज्यादातर बिजनेस को प्रमोट किया, समझ आए? तब जाके आप, क्योंकि आपको वर्किंग हैंड चाहिए। बिजनेस नहीं प्रमोट करोगे, लोग बोलेंगे 3 महीने के बाद सोएंगे, फायदा होगा तब देखेंगे। और मेरा दोस्तों ये 3 साल का अनुभव है, एक भी पेशेंट ने ज्यादा काम नहीं किया है, समझ आए? वो अपने पड़ोसी को भी बताता। तो आपको ऐसा लगता है कि राम जी भाई को रिजल्ट आएगा ना, फिर मेरी लाइन लगेगी, तो साहब एक बार राम जी भाई को रिजल्ट आने दो, और राम जी भाई को रिजल्ट आने के बाद आपका राम राम करा देंगे, क्योंकि वो बोलेगा नहीं। फिर आपको गुस्सा आएगा कि लोग प्रोडक्ट का फायदा देके भी बोलते नहीं है। तो ऐसे झमेले में पड़ना नहीं, आपको सीधे सीधे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें हेल्थ के साथ वेल्थ एक अच्छा ऑप्शन है। आप पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा अपने परिवार के लिए एफर्ट्स डाल के अच्छा ले सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और इसके ऊपर में फोकस करना है। तो कौन ऐसा है, उसकी क्या नीड है, उस नीड पे बात करोगे पैसा अच्छा बनेगा। तो हम लोगों को उसकी प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर में चर्चा करते हैं। हमको क्या है, हमारे पास क्या है, उसकी चर्चा नहीं करते। क्या तुमको ये प्रॉब्लम से निकलना है? तो कौन मना करेगा? कोई मना करता है अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए? जब वो बाहर निकलने के लिए मना नहीं करता है, जब निकलना है, तो उसके पास में दूसरे कोई ऑप्शन, इससे आसान कोई ऑप्शन है क्या? क्या मतलब ये बायोडोरिक से आसान ऑप्शन है जीवन में? नहीं है, नहीं, कोई नहीं। तो अपने को क्या करना है? बस फिर उसको सिस्टम देना है, उसको एजुकेशन, प्रोडक्ट, प्लान सब समझाओ, और काम आसान हो जाता है। ठीक है? तो आपको लगातार कंसिस्टेंसी से, बहुत सारे वायरस आपको डिस्टर्ब करने के लिए आएंगे। आज हमको आते हैं साहब मर्सिडीज भी रख लो, ये भी रख लो, फिर मैं बोले क्या अभी हमारा परफॉर्मेंस देखा था, समझे? बाजार में हमने करके दिखाया, 0 से हीरो बने। तो ये परफॉर्मेंस देखने के बाद बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे ऑफर लेके आती है ना, बहुत सारे लीडर आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं। अब मुझे पता है ना कि 20 लाख के सामने 1 करोड़ का काम चाहिए उसको, तो ऐसे चाबी थोड़ी फेंक के जा रहा है। तो आपको समझना है कि वो चाबी लेना नहीं है, ले लिया तो आप फंस गए। फिर आपका करोड़पति और आपके जो सपने हैं वो पूरे होंगे नहीं होंगे, उसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन इसमें लगातार कंसिस्टेंसी से रोज 5 प्रेजेंटेशन करो। प्रेजेंटेशन नहीं आता है तो 5 डेमो कर दो खाली, बराबर? और ये 5 डेमो रोज किया तो अगला 1-1.5 साल में आपका करोड़पति बनना तय है। वाह वाह। ओके, तो आज के दिन के लिए इतना। थैंक यू, आपने मुझे प्यार से सुना। 46 फ्लोर पे दादर के, ये दोबारा मेरे पास ये अवसर आया। बीच में एक बार मैं दादर ऑफिस विजिट के लिए आया था, इधर सेमिनार चल रहा था। बोले साहब आप करोड़पति हो तो आपको स्पीच देना है। तो पहली बार मैंने इधर स्पीच दिया था जब 150 लोग बैठे थे, बराबर। ये दूसरी बार मौका है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। यस 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 यस, आपको याद रखना है ये मेरा सिग्नेचर स्टाइल है। और ये बाबा आम्बेडकर के बाद एक ही आदमी का उंगली दिखता है, इसको मैंने पेटेंट कराया है।
समझ आए? बाबा रामदेव के सारे स्टैचू देखेंगे तो वो एक उंगली वाला ऐसे ही दिखेगा, उसके बाद दूसरा तेज पंड्या का दिखता है। हाँ, हमारा तो घुमा रखते हैं, हम तो घुमाते रहते हैं सुदर्शन चक्र की तरह। बराबर, आप भी घुमाओगे, एक्साइटमेंट, जोश और जुनून बहुत चाहिए, पैसा बाहर नहीं खोलता है। आदमी क्या है कि ढीला ढीला निकलता है घर से, एक तो एक्साइटमेंट है नहीं। तो गुजराती कહેવત છે ને, રોતો નીકળે તો મુવાની ખબર લઈને આવે। समझ है? कृपाबेन अब को रोते रोते निकला है, कृपाबेन को लाभ आपे तो समझ है? तो और अच्छी खबर तो लाएगा ही, समझ है? तो अपने को हंसते हुए निकलना है और हंसती हंसती खबरें घर लेके आना है कि आज 15,000 आ रहा है, आज 18,000 आ रहा है, आज 36,000 आ रहा है। और इसमें एक और जो लोग अक्सर गलती करते हैं, साहब भी अपने एग्जाम्पल में बताते हैं, हर बार, कल भी बोला था सामने, 10 करोड़ कमाने के बाद बोले उस कंपनी में सब 10 करोड़ कमाया, सारी बड़ी बड़ी बातें करेगा बैठ के सामने, फिर जाते हो सर वो जरा मेरा रेलवे का टिकट हो जाएगा क्या? बोलते सुना था कब? तो 10 करोड़ गया किधर? तो वो फंड मैनेजमेंट जो है ना, वो बहुत बड़ा इश्यू है। लोग इसमें पैसा है ना, इस तरह से आता है, ये बहाव की तरह आता है, और ये बहाव तो रुकता नहीं है, ये कब निकल जाएगा आपके अकाउंट से आपको पता नहीं चलेगा। तो इसमें आपको प्लान करना है, 60-20-20 का रेशियो फॉलो करना है। जो लोग नहीं कर रहे वो आज से करना शुरू करें। 60% पहले ही दिन से हस्बैंड ने उसको वाइफ के अकाउंट में डाल देना है। वह इतना बड़ा लॉक लग जाता है, देखो पहले कभी निकलता नहीं, वाइफ इतना बड़ा लॉक लगाती है, समझ आए? और वाइफ है तो हस्बैंड के अकाउंट में डालना है, ऐसा नहीं समझता है कि वो हस्बैंड के अकाउंट से देना है। जो धर्मपत्नी आई है और जो काम फुलप्लेस कर रही है उसको अपने हस्बैंड के अकाउंट में डाल देना है, ठीक है? तो उनको पता चले कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है? 20% पैसा सेल्फ डेवलपमेंट, इसके डेवलपमेंट के लिए डालना है, क्योंकि हम इसके नीचे बहुत खर्चा करते हैं, इसके डेवलपमेंट के लिए हम खर्चा करते हैं। नहीं तो 20% पैसा हमको इसके डेवलपमेंट के लिए, हम आज भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज भी ये खर्चा कर रहे हैं, ये खर्चा नहीं है, दैट इज इन्वेस्टमेंट फॉर योरसेल्फ। इसको खर्चा मत समझो, क्योंकि आपके पास नॉलेज होना चाहिए ना, तभी तो आप लोगों को ज्ञान दे पाओगे। तो वो लेने के लिए आपको अच्छे अच्छे बड़े लोगों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझ आया? तो 60 और 20, 40, 80 हो गया। 20% टीम डेवलपमेंट, हमको भी कहीं जाना पड़ता है गाड़ी लेके, तो हमारे को पेट्रोल डालना पड़ता है, बराबर? कभी कभी फंक्शन लगते हैं, कई बार हमको नए नए लोग आते हैं हमारी टीम में, आपको लगता है कि बंदा तो पोटेंशियल है, करना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन आज उसके पास में 50 रुपये का टिकट का पैसा नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ना, हमारे पास फंड पड़ा है टीम डेवलपमेंट का, 1000 रुपया पड़ा है, तो हम ऐसे कुछ 10 लोगों को दे सकते हैं ना 500 रुपये का टिकट, समझ आए? ये नहीं करोगे तो इधर नहीं आओगे, वहां से यहाँ आने में टाइम जाएगा। ये हमने डे 1 से कर रहे हैं, तब जाके हो रहा है। ऐसा मत समझो कि 5,000 रुपया अकाउंट में जमा हुआ तो सब गया, फिर रोते रहना, फिर कुछ नहीं होगा। तो 60-20-20 का रेशियो जिस दिन आपने फॉलो करना सीख लिया, आपका काम आसान हो जाएगा, बराबर? बाद में ये सारा पैसा आपका, हमारी तरह अभी क्या है, मैं वाइफ को बोलता हूँ तू नक्की करना क्या करना है, समझ आए? इतना खर्चा होता ही नहीं, पहले होता था, अब खर्चा क्या है? तो मैं जाता हूँ, वहाँ फ्लाइटों का खर्चा है, 3 स्टार 5 स्टार होटल में जो हम रुकते हैं वो खर्चा है, समझ आए? कई दोस्त मिल जाते हैं, चाय नाश्ता खाना पीना हो जाता है वहाँ लीडरों के साथ बैठ के, तो वो थोड़ा खर्चा होता है, तो वो इतना नहीं होता है जितना हम कमा रहे हैं, उससे कम होता है, बराबर है? और मैं प्लान करता हूँ कि मैं हर रोज एक नए शहर में रहूँ, हर रोज एक नए शहर में, ये मेरा, क्योंकि क्या है, रोज नए नए लोगों से मिलता हूँ, रोज उनके दिमाग को सेट करने का, उनके किंतु परंतु को सेट करके उसको सेट करने का काम करता हूँ।
तो बाजार में बहुत सारे लोगों का माइंडसेट करना पड़ता है, जब जाके आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, माइंडसेट करोगे, लोग कैरियर बनाने के लिए हमारे साथ काम करेंगे तो हम पैसा कमाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और आज मेरी धर्मपत्नी, हाँ उनको भी थोड़ा कृपा वो भी इधर कृपा कुछ बरसाए, तो हम कृपा जी कृपा बरसाए। वो अपनी 2-4 शायरियों से जोश और जुनून को भर दे, क्योंकि वो उसके लिए वो 2-4 लाइन बोलती है लेकिन वो आदमी को हिट करती है ना। तो उनको वेलकम करते हैं, जरा अपना हाथ जोरदार हिला के। यस, थैंक यू। थैंक यू। रूपा पंड्या सब पहचान देंगे। मेरा मानना है, मैंने एक किताब में पढ़ा था, हमारी 50 साल की उम्र होती है ना, इसमें हम 8 घंटा सोने में, 3 घंटा मोबाइल पर, 3 घंटा खाने में, ऐसे करते करते हम 30 साल की उम्र तो ऐसे ही हमारी बीत जाती है, तो हम आगे बढ़ते ही नहीं। तो मैं क्या बोलती हूँ कि दुनिया 2 कैटेगरी में दुनिया को बांटा जा सकता है, 10% और 90%। 10% है ना, वो वाले लोग कोई अलग सोच पर काम करते हैं। 10% वाले उनका काम करने का तरीका ही अलग होता है। तो प्रश्न यह है कि हम 10% में आ रहे हैं या 90%, क्योंकि फिर क्या होता है कि 90% में का हिस्सा बनकर हम चले जाते हैं। 10% का हिस्सा बनना है तो कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग करना पड़ता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होती है ना, इसमें एक रिसर्च हुआ, तो उस रिसर्च में 95 इयर्स वाले 100 लोगों पर एक रिसर्च हुआ, तो 95 इयर्स वाले थे, एजेड थे। उनको बताया गया कि जिंदगी आपको दोबारा मिले तो आप ऐसा क्या करना चाहोगे कि जो आज तक आपने किया नहीं। तो उसका सर्वे कर आया, एवरेज आंसर उनका ऐसा था, एवरेज आंसर बोल रही हूँ मैं, तो उनका 3 आंसर था। पहला आंसर था कि मैंने मेरे लिए वक्त नहीं दिया है किसी कारण से, तो वो मैं दे ना पाऊंगा। और दूसरा, मैंने बिजनेस में रिस्क नहीं लिया है किसी डर के कारण, तो वो मुझे चाहिए। और तीसरा, मैं ऐसा काम करके जाऊं कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद करें। ये 3 कारण है, आप समझ गए होंगे। वाह वाह। क्या चाहिए अपने जिंदगी में, समझ गए? तो हमें 10% में काम करना है या 90%? क्योंकि 10% वाले लोग 90% काम करते हैं। समझ में आया? ये है, हमें कुछ करना है। ये बड़े बड़े लोग हैं, लीडर है, ये वो क्या काम करते हैं, मैंने देखा है, मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूं। वो लोग क्या करते हैं, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर एजुकेशन ट्रेनिंग लेते हैं, करते हैं, करवाते हैं, सेमिनार करते हैं, करवाते हैं। माहौल है वो करवाते हैं। वो आपने देखा होगा ना, ऐसा ही होता है। यही हमारा बिजनेस है। और कुछ मेरे पास कंप्लेंट भी आती है कि नहीं हुआ, मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा है, मेरा नसीब साथ नहीं दे रहा है। तो वो गलत बात है, क्योंकि किस्मत नहीं साथ नहीं देती तो वो अपने आप को फेलियर मान लेता है। तो मैं एक बात ऐसा बोलना चाहूंगी कि डिक्शनरी में से ये फेलियर शब्द को काटो या ना काटो, पर जिंदगी में से काट लेना, क्योंकि आप फेल होते हो, फेलियर नहीं होते। यस, समझ में आया? तो ये बात समझ लेना, क्योंकि आगे की जो प्रोसेस है ना आपकी, वो थोड़ी कठिन है, जो मेरी हुई थी। लेकिन धैर्य, नितेश सर, सुनील जोशी सर ने बोला कल, धैर्य होना बहुत ही जरूरी है, पेशेंस। और इस बिजनेस में धैर्य ज्यादा नहीं रखना है भाई, 1 साल हमको, 3 साल तो ऐसे ही चले जाएंगे, बरोबर? तो काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो, निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी जिया करते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए।
वाह वाह ये आक्रोश में धन्यवाद 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 भावनगर भैया आगे कहवा मांगे છે को भाई भावनगर से अशोक भाई गोहिल जी ने बोला है कुछ ऐसा कर दो कि दुनिया अपने जाने के बाद भी याद रखे। तो इसके बारे में मैं 2 लाइन ही बोलना चाहता हूँ। जब तू आयो जग में जग हंसे तुम रोई, करनी ऐसी कर चलो तुम हंसे जग रोई। तो ये सही बात है। अगर हमने कुछ किया नहीं और चला गया तो जब हंसेगा ही, लेकिन अगर कुछ ऐसा किया, हमारा कर्म ऐसा है, अगर हम चला गया तो दुनिया भी रोएगी, वो चौकस बात है। तो पंड्या जी ने भी कुछ कहा है कि साला 2.5 करोड़ देखा है तो देखा ही नहीं तो हजम कैसे होगा। तो इसके बारे में मैं एक लाइन बोलूंगा कि एक सूरदास जी था, सूरदास जी यानी पता है ना ब्लाइंड, वो बहुत भजनिक था, वो बस भजन के और कुछ सुनता नहीं था, वो गाते थे। और एक दिन भैया जी जैसे भक्त आए, उसने बोला सर जी भक्त जी आपको हमारे घर भोजन लेना है। सर कोई बात नहीं, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा साहब जी आप मेरे को खिलाएंगे क्या। तो भैया जी ने बोला मैं दूध पाक खिलाऊंगा। वो कैसा होगा, मैं तो अंधा हूँ, दूध पाक तो देखा भी नहीं, ऐसा होगा। भैया जी सोच में आ गए, उसे मैं कैसे बताऊं कि दूध पाक कैसा होता है, सफेद रंग कैसा होता है। तो उसने बोला भक्त जी दूध पाक बगला जैसा सफेद होता है। फिर भी मुश्किल आ गई, वो बगला कैसा है। पंड्या जी बोलता है मैं इसे कैसे समझाऊं कैसा होता है। फिर उसे एक आइडिया आ गया, भक्त जी आप आइए मेरे पास, मैं आपको बगला कैसा होता बताऊं। आम हाथ करो અને આમ ફેરવીને આ ચાંદથી લઈને ફેંકું દીકરું। ओ पंड्या जी ये तो इतना बड़ा मैं कैसे निगल सकूंगा। तो सर जी ने बोला 2.5 करोड़ आया है, हमने सुना है, लेकिन हम सब अपने आप को पावरफुल और परिपूर्ण समझते हैं कि हम सब कुछ है, हमें सब कुछ आता है, लेकिन कभी भी सीखने की कोशिश नहीं की। अगर मैं आपको बोलूं ये हॉल में कोई बैठेगा नहीं, खाली कर दो, तो आप क्या कहेंगे सर? अरे भाई बोल तो सही, कैसे हमें क्या खाली कैसे हो, किसके लिए करना है, पूछेंगे ना। yes. मैंने बोला आप 2 मिनट में हॉल खाली कर दो, आपने नहीं सुना और प्रश्न किए क्या करे, ये क्या बात है वो तो बताइए, होगा ना। yes. फिर इसी तरह मैंने बोल दिया इस हॉल में छोटा सा बम है, अगर आपने 2 मिनट में खाली नहीं किया तो आप ऊपर। क्या आप मेरे को पूछेंगे हम बैठे या नहीं? क्योंकि हमें मालूम हो गया है इस हॉल में बम है, अगर 2 मिनट हम बैठेंगे तो हम ऊपर चले जाएंगे। यानी कि हमें पता नहीं है हम कहाँ जाना चाहते हैं। Why the evaluatorium? हमें कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है और हम चलते हैं कैसे ऐसे, लेकिन कहाँ जाना है हमारे पास बोल तो है ही। अगर करोड़पति का स्टेशन देखना है तो पहले हमें करोड़पति की टिकट लेनी चाहिए। कंडक्टर को बोलना होगा कि भाई मेरे को अमीरपुर की टिकट दो, इसके बाद हम करोड़पति बन सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। वाह वाह।